गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास को आ रहे हैं जीके एंड चैप्टर 1 दैट इज एटीट्यूड एंड मैनर। आज हम ये जो एटीट्यूड और मैनर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में एटीट्यूड क्या होता है और मैनर क्या होता है, ठीक है। तो एटीट्यूड मतलब क्या होता है ना, सेट ऑफ रूल्स व्हिच वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज। ये मतलब सारे डिफरेंट कंट्री में ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है। सपोज आप किसी एक फ्रेंड के पास कॉल करोगे तो क्या पहले हेलो बोलते हो, तो ये जो हेलो वर्ड होता है ये क्या होता है ना, आपका एटीट्यूड के अंदर जाएगा, ठीक है। और सेम ही जो मैनर होता है, शोइंग प्रॉपर मैनर मीन्स मेकिंग द पर्सन अराउंड यू नॉट टू फील बैड। आप क्या करोगे ना, एक पर्सन को आपके showing proper manner means making the person around you not to feel bad। आप किसी एक काम पे गए हो, आप किसी पर्सन को एक इम्प्रेस करने चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको मैनर का अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका बैड फीलिंग आपके ऊपर नहीं आए। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आप सपोज कोई एक रूम के अंदर मतलब कोई एक पर्सन के पास जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, उससे परमिशन पहले मांगना पड़ेगा। मैं आई कमिंग सर ऐसे बोलोगे। जब उन्हें बोलेंगे कि यस कमिंग, देन आप क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बाद थैंक्स जनाना पड़ेगा क्योंकि ना उन्हें आपको आने के लिए परमिशन दे दिए। तो ये सारे क्या होता है ना, मैनर्स होते हैं। इसे आपको जो पर्सन को आप मिलने के लिए गए हो तो वो पर्सन का फीलिंग क्या आएगा ना, ये जो स्टूडेंट्स आया है इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन आप बिना बताए क्या करोगे ना, सडन उसके रूम के अंदर घुस जाओगे ताकि वो क्या करेगा विदाउट परमिशन में। सपोज वो कोई एक काम करता होगा, डिस्टर्बेंस थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपका जो फीलिंग्स है क्या आ जाएगा, उसका बैड फीलिंग्स आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले किसी का रूम के अंदर जाने से पहले उनको परमिशन मांगते हैं। ये एक आपका काम में चला जाएगा ना, मैनर में चला जाएगा, ठीक है। और मैनर बेसिकली आपको मतलब लोकेलिटी में यूज होता है। लोकेलिटी, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, एटिकेट को क्या बोल सकते हो, एटिकेट, ठीक है। इसका स्पेलिंग होता है एटिकेट। एटिकेट को आप क्या बोल सकते हो ना, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म। मतलब यहाँ भी इसको यूज कर सकते हो और दूसरा कंट्री में भी ये सारे जो स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड्स होते हैं जैसे हेलो हो गया, हाय हो गया, ठीक है। ये सारे किसी के साथ भी पहले जब किसी को मिलते हैं हाय बोल देते हैं, फॉरेन कंट्री में भी। नहीं तो आपका कोई फॉरेन फ्रेंड आपके पास आएगा ताकि आप क्या बोलोगे, हाय बोलोगे। तो फॉरेन फ्रेंड आएगा आपको, आप इसी केस में क्या बोलोगे ना, राम राम सपोज बोलोगे। वो क्या बोलेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या जाएगा, आपका लोकल कोई फ्रेंड आएगा, आपका लोकल एरिया में, सपोज इंडिया में कोई एक, आप सपोज कहाँ से हो, उत्तराखंड से हो, ठीक है। और आपका फ्रेंड एक आएगा उत्तर प्रदेश से आएगा, तो यहाँ पे आप ये वर्ड यूज करोगे तो राम राम, ताकि उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉरेन कंट्री से आएगा, उसको तो कुछ पता नहीं होगा कि ये एक्चुअल में क्या होता है। तो ये केस में ये वर्ड नहीं यूज करना पड़ेगा, आपको ये यूज करना पड़ेगा। और आपका बुक में जो है फोन एटिकेट एंड मैनर्स, फोन में आप कैसे बात करोगे किसी एक, इसका मतलब एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ऑन रिसीविंग ए कॉल ग्रीट द कॉलर प्लीजेंटली, ठीक है। जब आप पहले कॉल रिसीव करोगे तो क्या करना पड़ेगा, हेलो नहीं तो हाय, वेरी स्लोली बोलना पड़ेगा। क्यूट वॉइस में नहीं बोलना है। क्यूट वॉइस में बोल दोगे तो क्या उनका इंप्रेशन आपके ऊपर बैड आ जाएगा। और स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली, आप जो बात करते हो पूरा क्लियरली बोलना पड़ेगा कि उनको अच्छा से समझ में आ जाए। सपोज आप क्लियरली नहीं बोलोगे और नॉइज टाइप का बोलोगे तो आपको उनको समझ में नहीं आएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद है बी अटेंटिव लिसनर, और आप जो बात करते हो उनका बात को अच्छे से सुनना पड़ेगा। आप बिना सुने कुछ भी रिप्लाई दे दोगे ताकि उनका इंप्रेशन क्या आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनता नहीं और उसका मन में जो आता है वो बोल देता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको बोले अटेंटिव रहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, अटेंटिव लिसनर। और डोंट इंटरप्ट व्हाइल द अदर पर्सन इन स्पीकिंग, क्या ना दो पर्सन बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, इसका नाम सपोज सीरी दे देता हूँ, और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में, तो आप क्या करोगे ना, आप थर्ड पर्सन आ गए हो, ये आप ही हो, तो क्या करोगे ना, उन दोनों के बीच में बात चल रही है, आप क्या करोगे ना, सडन इनके बीच में आ जाओगे, ताकि क्या आ जाएगा, तो उनका फीलिंग आपके ऊपर बैठ आएगा, ताकि ये केस में उनके साथ बात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तो परमिशन ले सकते हो, नहीं तो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, जब वेट करोगे उनका बात कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो आपको चांस देगा, या आपका दोनों फ्रेंड नहीं है, या आपका कोई मतलब मैनेजर्स होते हैं, नहीं तो आप कहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए हो, तो ये सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, डोंट इंटरप्ट व्हाइल द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, दोनों पर्सन बात करने के बीच में हम इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, और नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जब भी किसी के साथ बात करते हो फोन में, ठीक है, आप क्या करना पड़ेगा ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे सारे नोट कर देना है, शॉर्टली मतलब रिकल करने के लिए, आपको थोड़ा याद रखने के लिए, पॉइंट को सपोज आप नोट कर दोगे, बाद में क्या क्या बताया है तो आपको अच्छे से मतलब आप उसको फिर रिप्लाई दे सकते हो, और कुछ नोट्स नहीं करोगे और ऐसे ही आंसर देते चलोगे, बाद में वो जब क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो उस टाइम आपको क्या होगा ना, नोट्स नहीं बनाए हो, क्या क्या बात किए थे और सारे हो, तो आपका माइंड में नहीं होगा ना, तो उसका रिप्लाई अच्छे से आप नहीं दे पाओगे, तो ये केस में आप प्रॉब्लम में पड़ोगे, इसीलिए जिस टाइम बात करते हैं फोन में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो हम क्या करते हैं ना, नोट्स बना लेते हैं, टिकी नोट्स शॉर्ट पॉइंट में, जैसे वाटर बोतल मांगा है, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा ना, WB लिख दूंगा, ताकि वो क्या बोला था ना, वाटर बोतल बोला था, ठीक है, सेम ही कोई बुक मांगा था, तो क्या कर दूंगा ना, B में मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि ये सारे जब बाद में वो पूछेगा मैं आपको क्या बताया था, तो आप बोल सकते हो वाटर बोतल मांगने के लिए बोले थे और बुक भी, तो कैसे आपको इजीली याद रह जाएगा। और एक है डू नॉट ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जब किसी के साथ बात करते हो इसी टाइम क्या करना है, मतलब खाना नहीं चाहिए कि और ड्रिंक भी नहीं करना चाहिए, आप दोनों के बीच में बात चल रही है, ठीक है, वो आपका बात को सीरियसली सुन रहा है, सीरियसली मतलब काम एंड क्वाइटली सुन रहा है, और इसी टाइम आप क्या करोगे, आपका जेब से चॉकलेट निकालोगे और बाद में खाना स्टार्ट कर दोगे, ताकि इसका इंप्रेशन क्या आ जाएगा, बैड आ जाएगा, आप बात कर रहे हो और आपसे जीप से एक चॉकलेट निकाले हो और खा रहे हो, तो उसका फीलिंग क्या आएगा, बैड आएगा, आप मतलब गुड लिसनर नहीं हो, उसको मिसबिहेवियर कर रहे हो, तो जब बात करते हैं फोन में उसी टाइम हम ड्रिंकिंग और ईटिंग नहीं करना चाहिए। नेवर शूट ओवर द फोन, उसके बाद रिमेंबर टू फेयरवेल द कॉलर विथ गुड बाय और बाय, जब आपका बात कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, गुड बाय बोलना पड़ेगा, गुड बाय बोल सकते हो, नहीं तो बाय बोल सकते हो, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाता है, रेस्पेक्ट देने के लिए ये सब किया जाता है। और हैंग अप द टेलीफोन जेंटली, आप क्या करोगे ना, बात करने के बाद क्या करते हो, सपोज आप फोन से बात कर रहे हो, ठीक है, आप सपोज क्या किए हो ना, फोन से बात किए हो, बात करने के बाद क्या करना है ना, यहाँ पे आपका फोन था, ठीक है, आप क्या करोगे ना, फोन को फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डैमेज होने का चांसेस है, ताकि जब बात कन्वर्सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो हैंग ऑफ द टेलीफोन जेंटली, कंप्लीट होने के बाद इसको आराम से रखना पड़ेगा, जहाँ पे उसका एक्यूरेट प्लेस है, नहीं तो आपका कोई मोबाइल स्टैंड होगा तो मोबाइल स्टैंड में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर प्लेस में अच्छे से रखना पड़ेगा, और इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डैमेज होने का चांसेस है, और इसका भी केयर लेना पड़ेगा, आप प्रॉपर मतलब टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना पड़ेगा, सपोज क्लीन नहीं करोगे क्या हो जाएगा ना, आपका जो स्पीकर होता है उसमें क्या हो जाएगा, सारे डस्ट चला जाएगा, तो अच्छा इजीली अच्छा सुनाई नहीं देगा, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हो, बस ये था सारे पॉइंट्स आपका जो एटीट्यूड और मैनर के बारे में, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दिया हूँ आप कैसे बात करना है। एक्चुअल में
आप एटिकेट को क्या बोल सकते हो ना, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म बोल सकते हो, एटिकेट को स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म बोल सकते हो। और मैनर, कोई एक पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए आप कैसे बिहेव करोगे वो आपका मैनर के अंदर में जाएगा। ये था मतलब आपको ये दोनों वर्ड का अच्छा से याद रखना पड़ेगा। फिर भी डिफरेंट प्लेस में, जैसे आपका फोन में था सेमी एटिकेट एंड मैनर, डिफरेंट प्लेस में भी यूज हो रहे हैं। कहाँ पे टेबल के पास भी आप एटिकेट एंड मैनर यूज करते हो। जैसे आपका डाइनिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल के पास आप जब जाते हो क्या करते हो, पहले आपका हैंड को वॉश करना पड़ता है, उसके बाद प्लेट रखते हो, उसके बाद जितना खाना है खाना क्वांटिटी के हिसाब से लेते हो, ठीक है। और ये हो गया एटिकेट इन टेबल के पास हो गया। सेमी एटिकेट इन स्कूल में भी एटिकेट मैनर फॉलो करना पड़ता है। एटिकेट एंड मैनर कैसे ना, टाइम टू टाइम आप सुबह उठना, टाइम टू टाइम ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद आपका जो बैग्स है उसको भी आप अच्छा से प्रिपेयर करोगे। और बैग प्रिपेयर करने के बाद स्कूल में आना है, स्कूल में जब जिस फ्रेंड को देखोगे उसको गुड मॉर्निंग, और टीचर्स को देखोगे तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं ना, मैनर्स होते हैं। और ये था आपका पहला टॉपिक, और जो क्लास का लेसन प्लान मैं भेज दूंगा आपको फोटो, उससे आप फॉलो कर लेना। थैंक यू।